देश की राजनीति में फिर से गर्मा-गर्म बहस छिड़ गई है और इसकी वजह है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो इस साल अपने 150वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज लोकसभा में इस गीत को लेकर 10 घंटे की विशेष चर्चा भी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी बात रखे हैं। मंगलवार को राज्यसभा में भी एक लंबी चर्चा होने वाली है, जिससे गृह मंत्री अमित शाह उसमें बोलेंगे। इतिहास और राजनीति का संगम बना ये गीत स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरक शक्ति के रूप में उभरा और आज भी राजनीतिक दलों के बीच बहस का केंद्र बना है। सरकार इस चर्चा को गीत के अनजाने और महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालने का अवसर बता रही है, जबकि विपक्षी दल इसे चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बता रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं ये खास खबर। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने औपनिवेशिक दमन के दौर में वंदे मातरम लिखा और 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध रूप में इसका पहला सार्वजनिक गान हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन अविरोध में वंदे मातरम केवल गीत नहीं, आजादी का युद्ध घोष बन गया। लेकिन इतिहास का संघर्ष यहीं से शुरू होता है। 1906 से 1911 तक का पूरा गीत कांग्रेस के मंचों पर गाया गया, पर जैसे ही मुस्लिम लीग ने धार्मिक इमेजरी पर आपत्ति उठाई, विवाद शुरू हो गया। 1937 में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला किया। वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंदों को अपनाया गया, क्योंकि कहा गया कि बाकी के हिस्सों से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं। महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद और सरोजनी नायडू सब उस निर्णय के भागीदार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नेहरू को पत्र में केवल 2 छंदों का उपयोग करने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दिया। आज की पीढ़ी को जानना चाहिए कि राष्ट्र के महामंत्र के साथ अन्याय क्यों हुआ। कांग्रेस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और बहस का उद्देश्य है चुनावी सुधार और एसआईआर मुद्दे से ध्यान भटकाना। टीएमसी ने चर्चा का समर्थन किया, पर कांग्रेस विरोध में है और पूरा राजनीतिक गलियारा गरमाया हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता संकेत दे रहे हैं, नेहरू के कथनों और निर्णयों को संसद में उजागर किया जाएगा। राज्यसभा में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखेंगे। सवाल बड़ा है, क्या चर्चा इतिहास की सच्चाई तलाशेगी या 150 साल पुराने गीत को 2025 की राजनीति में हथियार बनाया जा रहा है? देश का ये राष्ट्रीय गीत 150 साल बाद भी आज की राजनीति और समाज के बीच में एक प्रतीकात्मक पुल की तरह खड़ा है। इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक विवादों के बीच ये स्पष्ट है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि देशभक्ति और विचारों के टकराव का प्रतीक भी बन गया है। लोकसभा और राज्यसभा की ये बहस न केवल इतिहास को समझने का मौका दे रही है, बल्कि ये भी तय कर रही कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में इस गीत का सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व कैसे देखा जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।